सो ये गाइस गुड मॉर्निंग। आज है संडे और सुबह के 7 बज रहे हैं इस टाइम। धूप खिल चुकी है और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम आए थे, पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो, मैं जस्ट छत पे आया था ऐसे देखने के मौसम कैसा है, और मैंने देखा पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। तो हमारे अजय भाई हैं, चेहरे पे नहीं खुशी देख सकते हैं आप। इनका मन था पैराग्लाइडिंग का, इनके मन में मलाल आ रहा था कि हमारी पैराग्लाइडिंग ना रह जाए। तो भाई एकदम खुश हैं, चेहरे पे चमक आ रही है सूरज जैसी कि ये पैराग्लाइडिंग बाकी है। कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है देखने से पहले करने से पहले मजा आ रहा है। करने से पहले मजा आ रहा है। क्या होगा यार? उस मौसम को देखकर और हवा में उड़ते ही राइड्स को देखकर जो फील हो रहा था ना, वो बयां नहीं किया जा सकता। कैसा लगता होगा जब आप पंछी की तरह हवा में होते हो और सब कुछ नीचे छोटा छोटा सा लगता है। उस दिन यही एहसास जानने के लिए हम पहुंचे अपने पायलट के पास, जो हमें पैराग्लाइडिंग कराने वाले थे। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, बट एक प्रॉब्लम आ गया है कि मौसम वापस बिगड़ गया है। अजय भाई के चेहरे पे दोबारा दुख है। पता नहीं पैराग्लाइडिंग होएगी नहीं होएगी। तो प्लान ऐसा है कि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मौसम थोड़ा साफ हो जाए, उसके बाद पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होगी। देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा। तो इसी आस के साथ हम लोग पहुंचे बिलिंग। शायद वहाँ पर मौसम साफ हो जाए और हम लोग पैराग्लाइडिंग कर पाए। बिलिंग पहुंचने के बाद तैयारी तो ऐसे हुई कि बस अब जाती उड़ना है। ऐसा हो रहा है, निकलते हो जाएगा काम, लेकिन मौसम ने साथ ही नहीं दिया। तो हम लोग मौसम साफ होते ही भागे। आधा नाश्ता कर रहे थे हम लोग, सोचा कुछ खा ले। तो मौसम साफ हुआ था, हमने प्रिपेयर करा, मौसम फिर खराब हो गया। अभी वेट चल रहा है, फिर से करते हैं वेट। तो कर रहे हैं हम वेट। अब इतना रुक गए तो करके ही जाएंगे हैं? फिर उठते हैं बाज की तरह। और फिर क्या, मौसम ने हमारे मज़े लेने शुरू किए और वो ज़्यादा ख़राब हो गया। तो विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, लोग बैठे हुए नहीं दिख रहे हैं। और धीरे धीरे लैंडिंग साइट जो है ये भी विजिबल होनी बंद हो रही है। वेटिंग लग रहा है लंबा ही चलेगा। वो कहते हैं ना, नेचर का ही किसी की नहीं चलती, और उस दिन हमारी भी नहीं चली। बहुत खतरनाक मौसम हो गया है, बारिश शुरू हुई है, हमारे हार्नेस भी खोल दिए गए हैं। लगता है बड़ा ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बट जिद है करके जाएंगे हैं, करके ही जाएंगे बिल्कुल। पर नेचर को हमारी कहाँ पड़ी थी, वो तो बस मन बनाए बैठी थी कि आज मौसम साफ नहीं होने दूंगी। मौसम बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, पूरा टेस्ट कर रहा है इस वक्त कि हम कितना वेट कर सकते हैं। और बार बार मन में आ रहा है कि छोड़ते हैं चलते हैं। सूरज देवता हमसे छुपे बैठे थे और बादलों ने हमें घेर रखा था। तो फिर हमने बिठाना, जब तक मौसम साफ नहीं होगा जाएंगे नहीं, चाहे रात हो जाए। और हमने वेट किया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पौना घंटा। अब देखते हैं क्या होता है। करके तो जाएंगे, छोड़े बिना नहीं जाएंगे। अभी इतना वेट कर लिया तो हमारा नंबर आते आते 5 मिनट के लिए हट जाए। कहते हैं इंतज़ार जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा मज़ा होता है। इंतज़ार का मज़ा अलग होता है, तो इंतज़ार करके चलते हैं। और आखिर में वो वक्त आया जिसके लिए हमने लगभग 6 घंटे इंतज़ार किया। ये हमारे पायलट हैं। फिर से तैयारियां शुरू हुई उड़ान की। उड़ान में जो कर रहा हूँ, भागना है बस सामने आगे, वो भागते रहना, ठीक है? हाथ ऐसे रख। रेडी है? रेडी है। जब आप 7000 फीट की हाइट पर हवा में होते हैं, बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर, तो एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे आप इंसान नहीं एक पंछी हो। जो डर आपके अंदर था वो शायद ज़मीन पर कहीं रह गया। आप हवा के साथ बहते हो। उस ऊंचाई पर थोड़ी सी घबराहट ज़रूर होती है,
पर उससे भी ज़्यादा जो महसूस होता है वो होता है आज़ादी। उस समय आपको समझ आता है कि पंछी उड़ते क्यों हैं, क्योंकि उड़ने में ही आज़ादी है। आसमान के नज़ारे हैं, पूरा आसमान भरा हुआ है। सेफ लैंडिंग, सेफ ही आ गया मैं। और कैसा फील हो रहा है भाई? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मतलब आसमान देखने को अलग ही रौनक है, कलरफुल। सिर्फ राइडिंग हो रही है। तो बैक गाइस, वेलकम बैक अगेन। और हमारी पैराग्लाइडिंग कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली। हमने कर ली, 5 घंटे हमने वेट करा एटलीस्ट, बट हमारी कंप्लीट हुई। सो हम जा रहे हैं माता महेश्वरी टेम्पल, जिसके लिए हमें 2 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक करना था। सांस फूल रही है जिम वालों की भी और बिना जिम जाए वालों की भी। फिट होना इम्पोर्टेंट है, ना कि जिम जाना। ये मेरे को सीखने को मिल रहा है। ये फिटनेस फ्रीक जिम जाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, सांस की भी सेम फूलते हैं। क्या है ये? पता नहीं क्या है। मार्केट में मिलता है ना, बहुत महंगा। और लगभग 40 मिनट की चढ़ाई के बाद हम पहुंचे माता महेश्वरी टेम्पल। माता महेश्वरी टेम्पल बीर से लगभग 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जाना जाता है अपने 360 सैनिक व्यू के लिए, जहाँ से पूरी हिमालयन रेंज दिखती है और पूरा बीर बिलिंग दिखता है। बहुत ज़्यादा क्लाउड होने के कारण हमें वो तो नहीं दिखा, बट हमने मंदिर के दर्शन किए। और निकल गए अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। सो हम लोग बैजनाथ पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित भगवान शिव का मंदिर, जिसे बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये नंदी जी की मूर्ति है, सामने अंदर शिवलिंग है मंदिर के। ये तो कुछ छोटे छोटे मंदिर है। तो ये जर्नी यहीं तक थी, एक ऐसी जर्नी जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, पर हर चैलेंज ने हमें कुछ नया सिखाया और आखिर में एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये ट्रिप कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में एक नई कहानी के साथ।